दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लगने की घटना ने पूरे देश में हलचल मचा दी। 14 मार्च की रात जब उनके आवास के स्टोर रूम में आग लगी तो वहां से 500 रुपए के जले हुए नोटों से भरी बोरियां मिली। ये मामला केवल आगजनी का नहीं था, बल्कि इससे बड़ा सवाल ये उठा कि आखिर इतने पैसे उनके पास आए कहां से? क्या ये पैसा उनके आयकर रिटर्न में घोषित था या नहीं? इस घटना के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठन कर दी है। अब इस पूरे मामले की छानबीन हो रही है, लेकिन एक और सवाल जो लोगों के मन में उठ रहा है वो ये कि अगर इतनी बड़ी मात्रा में कैश जल जाता है तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है? क्या इस नुकसान की भरपाई संभव है? क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ता है? अगर करोड़ों रुपए जलकर सुहा हो जाए तो उसकी भरपाई कैसे होती है? क्या आम आदमी भी जले हुए नोट बदलवा सकता है? इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि अगर बड़ी मात्रा में नकदी यानी कैश जल जाए तो आरबीआई और भारत की बैंकिंग प्रणाली इसे कैसे संभालती है, अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ता है और इसकी भरपाई कैसे की जाती है। आइए समझते हैं। जब नकदी जल जाती है तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई के पास म्यूटिलेटेड नोट्स और डैमेज्ड करेंसी को बदलने की एक नीति होती है। हालांकि इसकी कुछ शर्तें होती हैं। आइए जानते हैं। अगर नोट का कुछ हिस्सा बचा हो तो उस केस में क्या होता है? यदि जला हुआ नोट पहचानने लायक है और उसका 50% से अधिक भाग सुरक्षित है तो इसे बैंक में जमा कर बदला जा सकता है। बैंक इसे आरबीआई के नोट रिफंड रूल्स के तहत बदल सकते हैं। अब दूसरा केस क्या है? अगर नोट पूरी तरह से जल चुका हो। यदि नोट पूरी तरह से राख में बदल चुका है तो उसे वापस पाना असंभव हो जाता है। आरबीआई ऐसी करेंसी को फिर से जारी नहीं करता और उस राशि को सिस्टम से पूरी तरह से हटा दिया जाता है। दूसरा, अब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था पर इसका असर क्या होता है। देखिए, जब बड़ी मात्रा में नकदी नष्ट हो जाती है तो इससे इकोनॉमी पर कुछ खास प्रभाव पड़ते हैं। पहला, मुद्रा आपूर्ति। देखिए, यदि बहुत बड़ी मात्रा में कैश नष्ट हो जाता है तो बाजार में उपलब्ध कुल नकदी यानी मनी सप्लाई में कमी आ सकती है। हालांकि यह असर अस्थायी होता है क्योंकि आरबीआई नई करेंसी जारी कर सकता है। दूसरा, ब्लैक मनी पर असर। यदि जली हुई करेंसी अघोषित या ब्लैक मनी थी तो इससे अर्थव्यवस्था में एक तरह की सफाई होती है। जी हाँ, मतलब कह सकते हैं कि जो ब्लैक मनी था वो खत्म हो गया तो अर्थव्यवस्था की साफ सुथरा हो गया। नोटबंदी के दौरान भी कई लोगों ने अवैध नकदी को नष्ट कर दिया था ताकि उसे आयकर विभाग से छुपाया जा सके। तीसरा है, महंगाई और बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए समझते हैं। देखिए, यदि जली हुई नकदी बड़ी मात्रा में थी तो बाजार में नकदी प्रवाह यानी लिक्विडिटी पर थोड़ा सा असर हो सकता है। हालांकि जब तक आरबीआई इस कमी को नए नोटों से पूरा नहीं करता तो इसका असर सीमित रहता है, बहुत ज्यादा नहीं रहता, लिमिटेड रहता है। अब जानते हैं कि भाई इसकी कमी की भरपाई कैसे होती है। देखिए, आरबीआई के पास करेंसी नोट प्रिंटिंग सिस्टम है जिससे किसी भी तरह की नकदी की कमी को पूरा किया जा सकता है। नई करेंसी छपाई। देखिए, आरबीआई समय समय पर बाजार में मुद्रा की जरूरत को देखते हुए नोट छापता है। यदि किसी घटना में बड़ी मात्रा में कैश नष्ट हो जाए तो आरबीआई बाजार में नई करेंसी जारी कर सकता है। दूसरा, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा। कैश की कमी को पूरा करने के लिए सरकार और आरबीआई डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देते हैं। यूपीआई, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट से अर्थव्यवस्था में कैश की जरूरत को संतुलित किया जाता है। तीसरा है, बैंकिंग सिस्टम से बैलेंस। बैंकों के पास पर्याप्त कैश का स्टोरेज होता है जिससे अस्थायी नकदी का संकट को रोका जा सकता है। नकदी की सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई रेपो रेट, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर यानी स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो जैसे टूल्स का इस्तेमाल करता है। अगर नकदी यानी कैश जलकर नष्ट हो जाती है तो आरबीआई इसे वापस जारी नहीं करता, लेकिन बाजार में नई करेंसी डालकर इसकी भरपाई करता है। अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव अस्थायी होता है, बहुत ज्यादा नहीं तो टेम्पोररी होता है, और सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देकर इस तरह की घटनाओं से निपटने की कोशिश करती है। इसलिए बड़ी मात्रा में नकदी रखने की बजाय डिजिटल और बैंकिंग चैनलों का उपयोग करना ज्यादा फायदेमंद और सुरक्षित है।